Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. जब से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल गए हैं, दिल्ली में सियासत इतनी गर्मा गई है, क्या ही बताएं। जब से संजय सिंह जेल से बाहर आए हैं, अरविंद केजरीवाल को लेकर लगातार फ्रंट फुट पर बैटिंग कर रहे हैं। और अब संजय सिंह ने पीएम मोदी और दिल्ली के एलजी विनय कुमार सक्सेना को 3 पेज की चिट्ठी लिखकर अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल में मिल रही व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े कर दिए हैं, जिस पर काफी बवाल हो गया है। जी हाँ, बता दें कि संजय सिंह ने अपनी चिट्ठी में लिखा, पिछले कुछ दिनों से दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री के साथ जो कुछ हो रहा है वो अत्यधिक दुखद है। पूरी दिल्ली की जनता गहरी पीड़ा में है। तिहाड़ जेल को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए यातना गृह बना दिया गया है। विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है कि पीएमओ और एलजी साहब द्वारा 24 घंटे केजरीवाल जी पर सीसीटीवी कैमरे द्वारा नजर रखी जा रही है। ये देखा जा रहा है कि वो क्या कर रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, कब सो रहे हैं, कब जाग रहे हैं। उनकी एक एक गतिविधि पर ऐसे नजर रखी जा रही है जैसे मानो कोई बहुत बड़ा जासूस जासूसी करा रहा हो। दिन भर नजर रखने के बावजूद 23 दिनों तक उनको जीवन रक्षक इंसुलिन नहीं दी गई। उनके शुगर का स्तर बुरी स्थिति में जाने के बावजूद उन्हें इंसुलिन नहीं दी गई। 3 बार के चुने हुए मुख्यमंत्री के साथ इस तरह का अमानवीय व्यवहार क्यों किया जा रहा है? आखिर क्या गुनाह है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का? यही कि उन्होंने दिल्ली के गरीब बच्चों को अच्छी शिक्षा दिया, पूरी दिल्ली को अच्छा इलाज दिया, बिजली पानी फ्री किया, माताओं बहनों के लिए 1000 रुपए महीने देने की योजना लाए, श्रवण कुमार बनकर बुजुर्ग माताओं बहनों को फ्री में तीर्थ कराया। क्या यही गुनाह है? क्या बिजली पानी, पढ़ाई लिखाई और दवाई का ख्याल रखना ही उनका अपराध हो गया है? सत्ता के इशारे पर पूरा सरकारी तंत्र केजरीवाल जी की निगरानी में लगा दिया गया है, जो जनता का काम छोड़कर केजरीवाल जी को कैसे प्रताड़ित किया जाए इसकी योजना बना रहे हैं। सीसीटीवी में 24 घंटे अरविंद केजरीवाल जी को क्यों देखना चाहते हैं आप लोग? बाथरूम से लेकर खाने तक की निगरानी रख रहे हैं। क्या देखना चाहते हैं कि केजरीवाल जी कितना बीमार हुए और केजरीवाल जी का मनोबल कितना गिरा? आपका पूरा तंत्र निगरानी करता है कि केजरीवाल को दवा तो नहीं मिल रही, वो इंसुलिन के बिना कितना तड़प रहे हैं। केजरीवाल की इंसुलिन बंद करने से उनकी किडनी कितनी खराब हुई, उनका लीवर कितना खराब हुआ। पूरी दिल्ली को फ्री दवाई देने वाले अरविंद केजरीवाल जी को अपनी जीवन रक्षक दवाई इंसुलिन लेने के लिए कोर्ट जाना पड़ रहा है। ये कितने दुर्भाग्य की बात है। उनका सपना तो पूरे देश को फ्री और बेहतर इलाज उपलब्ध कराने का है। क्या ये सपने ही आपकी डर का कारण है? अरविंद केजरीवाल जी से आपकी वैचारिक दुश्मनी हो सकती है, लेकिन यह व्यक्तिगत दुश्मन क्यों? क्या देश की राजनीति में गरीबों के लिए अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य देना अपराध है? भारत की राजनीतिक विरासत बहुत समृद्ध रही है। क्या आप किसी विपक्षी नेता की जान लेकर विपक्ष को खत्म करना चाहते हैं? अरविंद जी दुनिया की सबसे बेहतरीन सरकार दिल्ली में चला रहे हैं, आप उनके पीछे क्यों पड़े हैं? आपको केजरीवाल से कंपटीशन करना है तो उनके जैसा स्कूल बनवाइए, अस्पताल बनवाइए, बिजली पानी फ्री दीजिए, काम की राजनीति कीजिए। किसी नेता की जीवन रक्षक दवाओं को रोककर किसी नेता की जान लेकर आज तक कोई देश आगे नहीं बढ़ा है। जिस समय आपके पूरे तंत्र को देश के युवाओं को रोजगार की चिंता करनी चाहिए, किसानों की आत्महत्या की चिंता करनी चाहिए और महिलाओं की सुरक्षा की चिंता करनी चाहिए, तो उस वक्त उसे आप अपने चुने हुए मुख्यमंत्री की दवाई रोकने में लगा दिया है, उनकी सरकार को तोड़ने जोड़ने में लगा दिया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जासूसी के मकसद से 24 घंटे उनकी निगरानी करना, उनकी दवा रोकना, उनको मूलभूत सुविधाओं से वंचित करके उनको मानसिक उत्पीड़न देना, उनके जीवन जीने के अधिकारों का हनन है, जो कि अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकारों के रूप में सभी देशवासियों को मिला है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अनुच्छेद 21 संविधान की आत्मा है, क्योंकि एक नागरिक की स्वतंत्रता सर्वोपरि है। सर्वोच्च न्यायालय के अनुच्छेद 21 की विस्तार की व्याख्या की है कि जिसमें स्वास्थ्य से लेकर भोजन, जमानत, त्वरित सुनवाई, दोस्तों और परिवार के सदस्यों से मिलने का अधिकार आदि को इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। लेकिन आज देश में एक निर्वाचित मुख्यमंत्री के सभी मौलिक अधिकारों का निर्ममता पूर्वक हनन किया जा रहा है। मुझे दुख यह है कि सब पीएमओ और एलजी की निगरानी में हो रहा है। पूरा देश जानता है कि अरविंद केजरीवाल जी को समाज सेवा में एशिया का नोबेल पुरस्कार रेमन मैग्सेसे मिला है
उनके किए गए कामों की पहचान पूरी दुनिया में है। केजरीवाल जी IRS की नौकरी छोड़कर राजनीति में आए हैं। 49 दिन में उन्होंने मुख्यमंत्री तक की कुर्सी छोड़ दी। लगातार तीसरी बार बड़े बहुमत से चुनकर मुख्यमंत्री बने और दुनिया की सबसे बेहतरीन सरकार दिल्ली में चला रहे हैं। भारत की पहली ऐसी राज्य सरकार है जो फायदे में है, जहां महंगाई कम है, जहां प्रति व्यक्ति आमदनी सभी राज्यों से ज़्यादा है। इतने अच्छे काम करने के बाद भी उनको इतनी यातनाएं क्यों दी जा रही हैं? दिल्ली की जनता इससे बहुत दुखी है। आपके अत्याचार से केजरीवाल जी के बूढ़े माता पिता भी अत्यंत दुखी है। उनके माता पिता ने समाज सेवा के लिए हमेशा केजरीवाल जी को प्रेरणा दी है। आज जेल में इन यातनाओं को सुनकर उन्हें बहुत दुख हो रहा है। उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल जी इस दुख की घड़ी में उनका संदेश पूरे देश तक पहुंचा रही हैं। उनका मन भी आपके इस अन्यायपूर्ण आचरण से बहुत दुखी है। यह लोकतंत्र के खिलाफ एक हिंसक व्यवहार है। यह विपक्ष को भयभीत करने की कोशिश है। लोकतंत्र में सत्तारूढ़ और विपक्षी दलों के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध होने चाहिए। श्रद्धेय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने संसद में कहा था कि लोकतंत्र में विपक्ष का होना बहुत जरूरी है। सरकारें आएंगी और जाएंगी, राजनीतिक दल बनेंगे और विकसित होंगे, लेकिन देश जीवित रहना चाहिए और लोकतंत्र हमेशा बना रहना चाहिए। अगर आप अटल जी के विचारों को मान लेते तो इस तरह का व्यवहार ना करते। अगर केजरीवाल जी को आपको हराना है तो चुनाव में हराइए। इस तरह बिना प्रमाण के जेल में बंद करके 24 घंटे जासूसी कराकर उनकी जीवन रक्षक दवाई रोककर उनकी जान लेने की कोशिश की जा रही है। लोकतंत्र में विपक्ष को मारने का यह तरीका बेहद घृणित, आपराधिक और अमानवीय है। आपसे अनुरोध है कि बड़े जनादेश से चुने हुए मुख्यमंत्री के साथ इस तरह का आचरण भारत जैसे लोकतांत्रिक देश की मर्यादा और व्यवस्था के खिलाफ है। ये पाप करने के समान है, अमानवीय है, हिंसक है। इस पर तत्काल रोक लगाइए। तो जो बात आम आदमी पार्टी रोजाना प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहती थी वो सब संजय सिंह ने अपनी इस चिट्ठी में लिख दिया है। कुल मिलाकर केजरीवाल को लेकर इस समय न सिर्फ दिल्ली बल्कि पूरे देश में जबरदस्त सियासत हो रही है। देखना ये होगा कि इसका कितना नुकसान चुनाव में बीजेपी को होता है और कितना फायदा आम आदमी पार्टी को मिल पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।